दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और क्रिप्टो के अंदर आप इन्वेस्टमेंट पहले से कर रहे हो, किसी भी एक्सचेंज या फिर ऐप से इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस एक्सचेंज के बारे में 6 चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या वो एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है, क्या वो गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम कर रही है, डिपॉजिट और विड्रॉल वहां पे स्मूथली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां पे नए कॉइन आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, फ्यूचर और स्पॉट दोनों के अंदर ट्रेडिंग हो रही है तो आईएनआर के अंदर हो रही है या फिर यूएसडीटी के अंदर ट्रेडिंग हो रही है, और लास्ट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर कितनी एक्टिव है। ये 6 चीजें अगर आपको किसी भी एक्सचेंज के बारे में पता है तो उस एक्सचेंज के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करने से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है या फिर आप थोड़ा सा सेफ जोन में रहोगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेस्ट इंडियन एक्सचेंज के बारे में बात करूंगा। 5-6 ऐसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो इंडिया के अंदर अच्छे से काम कर रही है, काफी नए नए यूजर वहां पे जुड़ रहे हैं, और वन ऑफ द बेस्ट इंडियन एक्सचेंज या फिर वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज कौन सी है जहां पे आप हम और इन्वेस्टमेंट करके अपने जो पोर्टफोलियो उसको बढ़ा सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट स्कैम के नाम से बहुत बदनाम है कि यहाँ पे स्कैम हो जाते हैं, चाहे वो एक्सचेंज के साथ में हो चाहे किसी कॉइन के साथ में हो। तो ये 5 चीजें कवर करते हुए फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन एक्सचेंज कौन सी एक्सचेंज यूज करनी चाहिए, बेस्ट एक्सचेंज कौन सी है, एक ही एक्सचेंज यूज करनी चाहिए या फिर 2 से 3 एक्सचेंज यूज करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम हैक की हो जाती है। वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द लेटेस्ट एग्जांपल वजीरेक्स का है जहां पे हैक हुई है, उससे पहले भी कई सारी एक्सचेंज हैक हो चुकी है और लोगों का फंड वहां पे डूब चुका है। तो पूरा वीडियो खोल के समझाऊंगा कि किस तरह से आपको किसी भी एक्सचेंज को सर्च या फिर सजेस्ट करनी है, किसी को बतानी है कि कौन सी एक्सचेंज आपको यूज करनी है, या फिर आप पर्सनली ये सर्च करो कि मेरे को एक एक्सचेंज यूज करनी है जहां पे मैं क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हो। तो ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चले किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए और वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज कौन सी है जहां पर अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी एक्सचेंज को सर्च करने से पहले, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में 6 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें। अब वन बाय वन एक एक चीज को कवर करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन एक्सचेंज। इंडिया के अंदर 2 तरीके की एक्सचेंज काम करती है, एक तो बाहर की एक्सचेंज और एक खुद इंडिया की एक्सचेंज। यहाँ पे तो किस एक्सचेंज को आपको यूज करना चाहिए, पहले अपन फॉरेन एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी एक्सचेंज कौन सी है, बाइनेंस। इसका नाम आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। यहाँ पे तो इसके अंदर क्या क्या दिक्कत है, इस एक्सचेंज को कैसे यूज करना है, क्या एक्सचेंज सही है, ये सारी चीजें इसके अंदर है कि नहीं है, वो मैं समझाता हूँ वन बाय वन। सारी एक्सचेंज के बारे में आपको मैं बताने वाला पे। तो देखिए, बाइनेंस एक्सचेंज अगर आपको यूज करनी है तो वो एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है, 100% रजिस्टर्ड है, एफआईयू के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के मिलकर साथ में काम कर रही है, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के अंडर यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज काम कर रही है। डिपॉजिट और विड्रॉल की जहां बात आती है तो यहाँ पे आईएनआर डिपॉजिट और आईएनआर विड्रॉल अपन नहीं कर सकते हैं। अगर P2P करेंगे तो अपना अकाउंट यहाँ पे फ्रीज होता था। एक बहुत बड़ी दिक्कत बाइनेंस एक्सचेंज साथ में फिलहाल इस टाइम पे देखने को मिल रही है। हो सकता है 2, 4, 5, 6 महीने बाद ये वीडियो आप देख लोगे, उस टाइम पे प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, लेकिन 2025 की शुरुआत के अंदर और यहाँ पे 2024 का जो एंड था, या फिर 2024 का जो पूरा साल था, इसी के अंदर ये प्रॉब्लम इसके अंदर थी कि आईएनआर डिपॉजिट और आईएनआर विड्रॉल यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी आप P2P के थ्रू विड्रॉल करोगे, यानी कि अपने यूएसडीटी को विड्रॉल करके आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करके बैंक तक पहुंचाओगे, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एफआईयू गाइडलाइन की वो थोड़ा सा खिलाफ चला जाता है। P2P के अंदर काफी ज्यादा स्कैम होते हैं। P2P थोड़ा बहुत यहाँ पे काफी लोग करते थे, अब काफी लोगों ने उसको कम कर दिया यहाँ पे। तो जब भी आप बाइनेंस यूज करते हो तो आपको P2P बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात आती है कि भाई बाइनेंस अपन यूज तो कर लेंगे, यहाँ पे डिपॉजिट कैसे करेंगे और यहाँ से विड्रॉल कैसे करेंगे, तो उसका भी मैंने एक जुगाड़ निकाल रखा है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। विदाउट एनी आपका अकाउंट फ्रीज हुए, आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा विदाउट P2P। मैं आपको यहाँ पे काफी सारे वीडियो भी बना रखे उसके ऊपर में, और इस वीडियो को मैं बता दूंगा बाइनेंस के ऊपर डिपॉजिट विड्रॉल कैसे होते हैं। तो ये होती है नए कॉइन सबसे ज्यादा बाइनेंस के ऊपर आते हैं। बाइनेंस जिस कॉइन को लिस्ट कर देता है वो कॉइन रातों रात आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो नए नए कॉइन बाइनेंस के ऊपर आते रहते हैं। यहाँ पे स्पॉट के अंदर, फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग दोनों के अंदर होती है, लेकिन आईएनआर के अंदर ट्रेडिंग नहीं होती है, केवल और केवल यूएसडीटी के अंदर ट्रेडिंग होती है, और आपको यूएसडीटी की जरूरत पड़ेगी बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। डिपॉजिट कैसे करना होता है आगे बताऊंगा। सोशल मीडिया की बात करें तो पूरी तरह से एक्टिव है मार्केट के अंदर। जिस किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर चले जाओ, बाइनेंस के ऐड देखने को मिलेंगे और बाइनेंस के रिगार्डिंग आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना सारा फंड बाइनेंस के ऊपर रख दो, नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। दूसरी बात करें बाइबिट की, जो एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। काफी लोग बाइबिट का यूज करते हैं, एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, और रिसेंटली यहाँ पे बाइबिट का जो है वो यूआरएल भी ब्लॉक हो चुका है, प्ले स्टोर से गायब हो चुकी है, गूगल स्टोर से गायब होने वाली है, और इस टाइम पे इनकी तरफ से भी अपडेट दे दिया कि वो अपना बोरे बिस्तर यहाँ पे समेट सकते हैं।
यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो इंडियन यूजर के लिए वो स्टॉप करने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली 2025 की शुरुआत में उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया यहाँ पे। तो बाइबिट का आपको यूज नहीं करना है। डिपॉजिट और विड्रॉल की तो बात ही खत्म कर देते हैं। जब ये एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो अपने को इसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अभी तक करते हो तो टाइम रहते किसी दूसरे एक्सचेंज, बाइनेंस या फिर कोई दूसरी एक्सचेंज जो मैं आगे सजेस्ट करूंगा उसके अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा नए कॉइन तो आते हैं, फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग होती है लेकिन वो यूएसडीटी के अंदर होती है और सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है क्योंकि वन ऑफ द टॉप 5 एक्सचेंज के अंदर आती है। वर्ल्ड की जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके अंदर टॉप 5 के अंदर आती है। उसके बाद आता है KuCoin, ये एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है। यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल की बात करें तो यहाँ पे भी आईएनआर के अंदर नहीं होता है। डायरेक्ट किसी न किसी जुगाड़ के थ्रू अपने को किसी दूसरे एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है। नए कॉइन भी काफी ज्यादा आते हैं। स्पॉट के अंदर जो ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर के अंदर जो ट्रेडिंग होती है यूएसडीटी के अंदर होती है, आईएनआर के अंदर ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं होती है। सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है पूरी तरह से। बिटगेट की बात करें तो ये एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर इन पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। अगर एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये सारे यहाँ पे पॉइंट अच्छे हो, लेकिन एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी उसका यूज नहीं करना है। Get.io चाहे Coinbase एक्सचेंज हो, ये भी एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये बड़ी एक्सचेंज है लेकिन ये एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो इनके बारे में बात करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो केवल बाइनेंस और KuCoin ये दो बड़ी एक्सचेंज है जो एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है, लेकिन डिपॉजिट और विड्रॉल आईएनआर के अंदर यहाँ पे नहीं होता है। यूएसडीटी के अंदर डिपॉजिट और विड्रॉल यहाँ पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करते हैं, उनकी हेल्प यहाँ पे जो हेल्प करेंगे वो करेंगे अपनी इंडियन एक्सचेंज। अब देखते हैं यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज वर्सेज फॉरेन एक्सचेंज है, उनका कैसे आपको यूज करना है, एक कॉम्बिनेशन आपको बनाना है यहाँ पे। तो वन ऑफ द बेस्ट इंडियन एक्सचेंज की बात करें जो करंट में, आगे की बात नहीं कर सकते हैं, करंट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके आसपास का जो टाइम है, यहाँ पे CoinDCX जो बेस्ट एक्सचेंज है इस टाइम पे, जहाँ पे आपको यूज करना ही करना है इंडियन एक्सचेंज CoinDCX का, क्योंकि यही वो तरीका है जहाँ से अपन CoinDCX से बाइनेंस हो चाहे KuCoin हो, यहाँ पे यूएसडीटी ट्रांसफर कर सकते हैं। एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है। डिपॉजिट और विड्रॉल मैक्सिमम लोगों का ओपन है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथली वर्क कर रहा है। नए कॉइन जो बाइनेंस के ऊपर आते हैं वो कॉइन आपको यहाँ पे CoinDCX के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। फ्यूचर ट्रेड और स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आईएनआर के अंदर भी और यहाँ पे यूएसडीटी दोनों पेयर के अंदर यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। यानी कि आपके पास यूएसडीटी नहीं है तो आप आईएनआर के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होगी। एक अच्छा फीचर CoinDCX के ऊपर है। तो CoinDCX का और बाइनेंस का दो बड़ी एक्सचेंज को तो आपको 100% यूज करना ही करना है। करंट टाइम की बात कर रहा हूँ, देखिए आगे क्या हो सकता है कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि WZirX बहुत बड़ी एक्सचेंज थी इंडिया की, हैक हो गई, इस टाइम पे बिजनेस ठप हो गया, ट्रेडिंग बंद हो चुकी है, यहाँ पे लोगों का फंड यहाँ पे अटक चुका है। तो आगे की नहीं बता सकते हैं। क्रिप्टो के अंदर कभी भी कोई भी एक्सचेंज हैक हो सकती है, और अगर अपन पास्ट का डेटा उठा के देखें तो काफी बड़ी बड़ी एक्सचेंज को, बाइनेंस जितनी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर हैकिंग अटैक हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। मुड्रेक्स की बात करें तो ये भी इंडिया की बड़ी एक्सचेंज है और काफी लोग इसका भी यूज करते हैं, और ये सारी चीजें इसके अंदर भी है। एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है, डिपॉजिट और विड्रॉल स्मूथली वर्क कर रहा है, नए कॉइन आते हैं, फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग होती है, सोशल मीडिया के एक्टिव है यहाँ पे। और इसके अलावा सन क्रिप्टो आप इंडियन एक्सचेंज यूज कर सकते हो, यहाँ पे कॉइन स्विच यूज कर सकते हो, और एक और एक्सचेंज यहाँ पे आती है Pi42 एक्सचेंज, जहाँ पे केवल और केवल फ्यूचर ट्रेड होती है। Pi42 पे क्या होता है, केवल फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है, डिपॉजिट और विड्रॉल सारी चीजें होती है। यहाँ पे आपको कोई और तरीके की झंझट नहीं देखने को मिले। जैसे बाकी सारी एक्सचेंज को आप देखो काफी सारी चीजें होती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो किसके अंदर ट्रेड लेनी है नहीं लेनी है क्या करना है, लेकिन Pi42 एक ऐसी एक्सचेंज है जहाँ पे केवल और केवल फ्यूचर ट्रेड होती है। और जो लोग स्पेशली फ्यूचर ट्रेड के ऊपर फोकस करते हैं वो मैक्सिमम लोग इस टाइम पे Pi42 एक्सचेंज के ऊपर जा रहे हैं। इसके साथ में एक प्रॉब्लम ये है कि ये WZirX का प्रोडक्ट है, यानी कि WZirX की जो डेवलपर है वही पार्टी Pi42 एक्सचेंज के डेवलपर है यहाँ पे, तो काफी लोगों का जो ट्रस्ट है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे डगमगा जाता है। बाकी मैक्सिमम लोग जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं, स्पेशली फ्यूचर ट्रेड के ऊपर फोकस करते हैं, जहाँ पे बाय लॉन्ग बाय शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं, उनके लिए Pi42 एक्सचेंज है, जहाँ पे डिपॉजिट हो चाहे विड्रॉल स्मूथली वर्क कर रहा है, नए कॉइन भी आ रहे हैं वहाँ पे, और काफी अच्छा इंटरफेस है यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत नहीं है इंटरफेस में, वन क्लिक के अंदर अब डायरेक्ट बाइंग हो जाती है। बाकी आप बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे बाय करते हैं कैसे सेल करते हैं। यहाँ पे केवल आपको सामने कॉइन दिखेगा, डायरेक्ट बाय करना है Pi42 एक्सचेंज का। तो ये हो गई यहाँ पे चीजें। अब देखिए यहाँ पे कौन सी और कितनी एक्सचेंज आपको यूज करनी चाहिए, सारी एक्सचेंज को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जो मैं एक्सचेंज यूज करता हूँ, पर्सनली यूज करता हूँ, उनके लिंक मैंने दे रखे हैं। यहाँ पे बायबिट और बिटगेट का दोनों का दे रखा है। यहाँ पे ट्रेडिंग अभी बंद हो सकती है, लेकिन अभी यहाँ पे जो मेरा फंड था वो मैंने यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर दिया, मतलब दूसरे एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको बाइनेंस तो यूज करनी है, दूसरी एक्सचेंज आपको यूज करनी है CoinDCX या फिर मुड्रेक्स, इन दोनों में से किसी एक एक्सचेंज को यूज करनी है, या फिर ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हो और प्लस बाइनेंस, तीन एक्सचेंज आपको यूज करनी है यहाँ पे। तीन एक्सचेंज के अंदर आप दो फॉरेन एक्सचेंज बाइनेंस और यहाँ पे KuCoin कर सकते हो, इनमें से एक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे दोनों एक्सचेंज CoinDCX और मुड्रेक्स और बाइनेंस।
अब देखिए बाइनेंस के ऊपर डिपॉजिट करना है तो आपको इंडियन एक्सचेंज तो एक इंडियन एक्सचेंज यूज करनी पड़ेगी, जहां पे पहले यहाँ पे आईएनआर के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा और आईएनआर में यहाँ से CoinDCX से अपन यूएसडीटी बाय करेंगे और बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। इसके ऊपर मैंने ढेर सारे वीडियोस बना रखे, आप चेकआउट कर लेना। 1 क्लिक के अंदर आपको फंड ट्रांसफर हो जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत स्मूथली और बिल्कुल ईजी इंटरफेस के थ्रू यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे सेम चीज मुड्रेक्स के ऊपर भी है, मुड्रेक्स का भी आप यहाँ पे आईएनआर डिपॉजिट कर लेना और यहाँ से आप बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो और यहाँ पे CoinDCX से मुड्रेक्स और मुड्रेक्स से CoinDCX भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको 4 एक्सचेंज दिखाई यहाँ पे, बाइनेंस, KuCoin फॉरेन एक्सचेंज में और CoinDCX और यहाँ पे मुड्रेक्स इंडियन एक्सचेंज और Pi42 जो स्पेशली फ्यूचर ट्रेड करते हैं उनके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5 एक्सचेंज है जिनका आप यूज कर सकते हो। 5 एक्सचेंज क्यों करना जरूरी है, मतलब 3 एक्सचेंज क्यों करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हैकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार क्या होता है डिपॉजिट विड्रॉल नहीं हो रहा है, आपने यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड ओपन कर रखी है, आपको फंड की जरूरत है, अगर डिपॉजिट इमीडिएटली नहीं हो रहा है तो आपकी लिक्विडेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कम से कम 2 से 3 एक्सचेंज यूज करनी है, जहाँ पे अलग अलग कॉइन बाय करके रख लेते हैं। एक एक्सचेंज हैक भी हो गई, एक एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट विड्रॉल की प्रॉब्लम आ गई तो अपने को फंड की जब जरूरत होती है फिर अपना जो फंड है वो सेफ रहेगा दूसरे एक्सचेंज के ऊपर। तो कम से कम 2-3 एक्सचेंज आपको यूज करनी है, CoinDCX, मुड्रेक्स और बाइनेंस, KuCoin, ये एक्सचेंज आप यहाँ पे जनरली यूज कर सकते हो। बेस्ट एक्सचेंज है, इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम इनके साथ में नहीं है। हर इंडियन यूजर हो चाहे यहाँ पे फॉरेन यूजर हो, फॉरेन तो बाइनेंस के ऊपर जा रहे हैं और इंडियन एक्सचेंज CoinDCX के ऊपर जा रहे हैं और मुड्रेक्स के ऊपर जा रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी ये चारों एक्सचेंज इस टाइम पे काफी अच्छी परफॉर्म कर रही है इंडियन मार्केट के अंदर और ट्रेड वॉल्यूम भी इनके ऊपर काफी अच्छा आ रहा है। फिर भी आपके मन में इनको अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर देना, उसका भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। इस सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगाओ, सब्सक्राइब करना, दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।